नगर निगम कॉम्पोजिट विद्यालय का हुआ पर लोकार्पण। महापौर श्री उमेश चंद्र गणेश केसरवानी द्वारा किया गया। प्रयागराज अटाला स्थित नगर निगम स्मॉल सिटी मिशन के अंतर्गत ऑपरेशन के तहत अभ्युदय विद्यालय ग्रुप में कॉम्पोजिट विद्यालय सेंट्रल अटाला नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि माननीय श्री उमेश चंद्र गणेश केसरवानी द्वारा किया गया। शहर के लोकप्रिय पार्षद सरफराज अहमद की मेहनत से स्कूल डिजिटल बन गया, जहां पर बच्चों को फ्री खाना, फ्री पढ़ाई, फ्री में काफी किताब उपलब्ध है, जहां पर इस समय प्राइवेट स्कूल में धनवाही हो रही है। दूसरी ओर नगर निगम राहत देने के लिए अच्छे से अच्छा का स्कूल खोल रही है। महापौर माननीय उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने मंच से शानदार भाषण दिया। महिला पार्षद मुमताज अंसारी, श्रीमती सुनीता चोपड़ा एवं शिक्षा खंड अधिकारी संचालन अनुरागनी सिंह ने किया। सरिता सिंह, पूर्व पार्षद, अनीस अंसारी, चांद खान साहब हनफी आदि लोग उपस्थित थे। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। भवन के लोकार्पण अवसर पर मंच पर मंचासीन बहुत ही वरिष्ठ पार्षद माननीय सरफराज अहमद जी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, हमारे नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद श्रीमती किरण जायसवाल जी, पार्षद श्रीमती सुनीता चोपड़ा जी, पार्षद श्रीमती मुमताज अंसारी जी और नगर निगम के बहुत वरिष्ठ पार्षद रहे और आपके ही पड़ोसी भाई गिरी बाबा जी, पूर्व पार्षद भाई अनीस अहमद जी, राजा गजनफर जी, कहाँ गए? हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं, मंच पर मंचासीन हमारे शहर के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और जो अपनी शायरी के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बहुत ही सहज ढंग से हम सबके बीच में प्रस्तुत करते हैं और उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता को काम करने की जो प्रेरणा मिलती है, समाज जब उसको उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, तो मैं देखता हूँ चांद भाई ऐसे अनेक मंचों पर प्रोत्साहन का कार्य करते हैं और अपनी शायरी के माध्यम से हमारे हौसले को और बढ़ाया है। ऐसे चांद भाई, प्रतिभा जी, मंच पर मचासीन अन्य सभी सम्मानित समाज सेवीगण, हमारे लाडले भाई बीमार बैठे हैं, फिर भी जब पता चला उनका तो चले आए। ईश्वर इनको जल्दी स्वस्थ करे। यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बहन भाई, सभी सम्मानित अभिभावक और इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी भाई बहन बहुत सुंदर मंचों का संचालन कर रही हैं और हमारी आदरणीय अनुरागनी सिंह जी, नाम इनका इतना कठिन है कि कभी कभी मिसफील्डिंग हो जाती है, अब तो याद हो गया। और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं आज के इस लोकार्पण अवसर पर आप सबको हृदय से अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विद्यालय के अंदर अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के उत्तरोत्तर विकास की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। यह विद्यालय निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता के लिए एक आशा का किरण लेकर के आया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली और सदन का साष्टांग दंडवत करते हुए पत्रकार बंधुओं से कहा कि हमारी सरकार गरीबों के समर्पित सरकार रहेगी।
अब गरीब के जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो उसकी बेसिक क्या है? पैसा आ जाएगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो पैसा भी भटक जाएगा, उससे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो देश की प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, कैसे उसमें गुणात्मक सुधार हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर इसी प्रकार के जितने भी बेसिक के विद्यालय थे उनको कंपोजिट विद्यालय बनाने का काम किया, और कंपोजिट विद्यालय में भी जो बेहतर परफॉर्म किए उनको पीएम श्री विद्यालय बना करके वहाँ का और उस विद्यालय को समृद्ध करने का काम। और इतना ही नहीं, देश भर के प्रत्येक मंडलों में, हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया। कभी आपको कुराव जाना हो तो इस पूरे इलाहाबाद मंडल का कुराव के अंदर उस गरीब क्षेत्र में जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर अटल आवासीय विद्यालय बना है, और वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, जहां गरीबों के, मजदूरों के, कामगारों को, किसान जो खेतिहर मजदूर हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, जो राजगीर हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। और क्लास 1 से लेकर के इंटर तक है, और उसमें स्किल डेवलपमेंट का भी काम है। यानी जो बच्चा पढ़ाई में तेज है तो आगे चला जाएगा, लेकिन अगर उसको किसी काम में रुचि है तो उसका हुनर भी विकसित हो। इस प्रकार की शिक्षा सिवा अटल आवासीय विद्यालय आच्छादित है।